अस्सलाम वालेकुम। अब हम चैप्टर 9 जो है वो फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, फिजिकल ऑप्टिक्स। ये काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वेव फ्रंट। ये स्टार्ट करने से पहले बुक पे 2-3 लाइनें इनको जरा आप देख लें। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ वियर, यानी ये पूरे एनवायरनमेंट में जो हम इजीली जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये लाइट ही की वजह से जो है वो पॉसिबल है। अब इसमें जो चीज़ें हैं कि लाइट जो है ये वेव पार्टिकल भी है, ठीक है, वेव नेचर भी है इसकी, वेव नेचर प्लस पार्टिकल नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर के बारे में जो कन्वेंस थे, लेकिन फिर 1801 में, ये पैराग्राफ है उसको मैं रीड कर रहा हूँ। 1801 में यंग इंटरफेरेंस जो एक्सपेरिमेंट है जो हम पढ़ेंगे, उसने एस्टेब्लिश किया कि जो वेव है, जो लाइट है, ये वेव नेचर भी रखती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स से ये आपने ध्यान में रखने हैं। और उससे पहले जो हाइजेंस की थ्योरी थी वो प्रपोज उसने ये किया था, लेकिन कन्विंसिंग उस वक्त तक इतनी नहीं थी कि जो लाइट है ये भी वेव नेचर जो है वो रखती है। लेकिन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद ये एस्टेब्लिश हो गया कि लाइट जो है ये वेव नेचर भी रखती है। एक ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम वेव फ्रंट का जो है वो स्टार्ट करते हैं। वेव फ्रंट सिंपल, अगर हम फॉर एग्जांपल लें, ये सोर्स है एस, तो लाइट रे क्या होती है कि इस सोर्स से जो ये रे मूव करेगी परपेंडिकुलर, वो लाइट रे है। इस तरह ये डायरेक्शन हम शो करते हैं। ये ऐसे भी आ जाएगी, ठीक है, ऐसे भी आ जाएगी। कोशिश करता हूँ मैं इस तरह कुछ हो रहा है। ठीक है, ये फिर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये आ जाएगी, आ जाएगी, ये आ जाएगी। मतलब पूरा जो 360 डिग्री है वो कवर होगा। एक सोर्स हमने जो है वो लिया है, ठीक है, पॉइंट सोर्स, लाइट सोर्स, आप इसको सन भी कंसीडर कर लें, कोई भी लाइट सोर्स आप कंसीडर कर लें। अब देखें यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे और भी बहुत सी लाइन, मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे एक दो, ये इधर भी काफी जो है वो लाइन है, ठीक है, जो कि हमने शो नहीं की। अब वेव फ्रंट क्या है कि आप कोई भी यहाँ पे इमेजिनरी जो आप सरफेस को ले लेंगे, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जितनी भी वेव्स आ रही है, ठीक है, एक तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगा, ठीक है, इस पॉइंट से ओरिजिनेट हुई और यहाँ तक जब आई तो सेम डिस्प्लेसमेंट इन्होंने कवर किया। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, इनका फेज जो है वो सेम है। ठीक है, तो कठे जो है ये वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, एक ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना। दूसरा, इनकी जो डायरेक्शंस है मोशन की वो भी सेम है, प्लस डायरेक्शन ऑफ मोशन। दो चीजें क्लियर होगी, यहां तक ये आई है, ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। इमेजिनरी सरफेस सिर्फ मैंने ये थोड़ी सी लिया, आगे ओवरऑल भी देख सकते हैं, काफी लाइनें आ रही है, इनका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी जो है वो सेम है, जितनी भी लाइंस आ रही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो सरफेस है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, डेफिनेशन अब मैं रीड करने लगा हूँ कि जो वेव फ्रंट है, सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज वेव फ्रंट। सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो वाइब्रेट, मतलब सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली उनका डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है। ठीक है, सेम फेज पे है, सेम लोकेशन पे है, कहने का मतलब ये सिंपल वर्डिंग है। तो इसको हम जो वो वेव फ्रंट कहेंगे। ठीक है, अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक स्फेरिकल है, दूसरा प्लेन है। ठीक है ना। अब ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इस तरह जो है वो उसकी शेप हो, ठीक है, जो प्लेन होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखनी है। हम प्लेन को ऐसे भी करते हैं कि ये स्फेरिकल है, इसका सिर्फ लिमिटेड सा पोर्शन ले लिया जाए,
लिमिटेड पोर्शन स्फेरिकल वेव फ्रंट का, तो वो प्लेन होता है, प्लेन वेव, ठीक है। स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट, एक तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक और चीज जो बुक पर लिखी है, हम स्फेरिकल वेव फ्रंट से जो है वो प्लेन वेव फ्रंट जो है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, पे जो है वो एक लाइन जो है बड़ी लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि कोई भी लाइन जो है एमसीक्यू की फॉर्म में जो है वो आ सकती है। उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल ये सोर्स एस है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जो है वो जा रहे हैं। हम इस तरह जो है वो अरेंजमेंट्स करें कि हम यहाँ पे जो है वो कन्वेक्स लेंस रख लेते हैं। लेंस का हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में लेंस से रेलिवेंट ही है। आप ये ज़हन में रखें, ये कन्वेक्स लेंस जब हम रखेंगे, ये जब इससे पास होंगी ये वाले स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये हमें प्लेन वेव फ्रंट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन भी आप अच्छी तरह जो है वो रीड कर लें। तो इन चीज़ों को भी आपने जो है वो साथ साथ देखना है। अब उसके बाद है हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आपको आइडिया होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, उसको देखते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल, इसकी मैं एक डायग्राम बनाता हूँ सिंपल। ये सिंपल सी डायग्राम है, इसमें आप देखिए ये सोर्स है, ठीक है। ये हमने जो है वो इमेजिनरी सरफेस ले ली, ठीक है, और उस पे पॉइंट है जो कि सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन है, जो भी हमने वेव फ्रंट में जो है वो डिस्कस किया है कि इनको हम वेव फ्रंट कहते हैं। इसको फर्स्ट वेव फ्रंट भी कह सकते हैं। इसका सोर्स ये था जो एक्चुअल सोर्स है। अब ये जो वेव, ये फर्स्ट वेव फ्रंट है और ये है सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये इसी तरह स्प्रेड होगा ना, फर्स्ट वेव फ्रंट से फिर सेकेंडरी, फिर आगे टर्शरी वेव फ्रंट, इस तरह ये तरतीब चलती जाएगी। तो इसके लिए ये सोर्स है, इसके लिए ये सोर्स है, ठीक है, जो लाइट के सोर्स पे यूज हो रहा है। एक तो ये चीज है इसमें। दूसरा आप ये देखें, यहां पे लिख भी सकते हैं सोर्स ऑफ सेकेंडरी, सोर्स ऑफ सेकेंडरी। अब हाइजेंस जो अपनी फर्स्ट लाइन में वो कह रहा है कि ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट में बी कंसीडर्ड एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी। ठीक है, ये जो वेव फ्रंट है इसका जो हर एक पॉइंट है ये सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। वेवलेट्स क्या है कि हम ये देखें इमेजिनरी सरफेस है, छोटे छोटे जो है वो ये बन रहे हैं, इनको हम वेवलेट्स कहते हैं, वेवलेट्स। ठीक है, इनको जब कंबाइन करेंगे हम एक लाइन खींच के ऐसे, जो इनके जस्ट पॉइंट पे जो है वो टच करेगी, सारे एक एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये पूरा जो है वो फिर एक सेकेंडरी जो है वो वेव फ्रंट बन जाता है। ये वैसे इसको जो स्मॉलर पोर्शन थे इनको वेवलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपने पहले पॉइंट में तो ये है। फिर वो कह रहे हैं कि उतनी ही स्पीड से जो है वो मूव करेंगे जितनी स्पीड से, यानी ये इतनी स्पीड से ये मूव कर रहे हैं जितनी स्पीड से वेव मूव कर रही है, ये एक उसका पॉइंट है। आगे वो कहते हैं कि द न्यू पोजीशन ऑफ द वेवफ्रंट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी फाउंड बाय कंस्ट्रक्टेड सरफेस दैट टचेस ऑन द सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये फर्स्ट वेवफ्रंट था, तो अगर जो उसके बाद वेवफ्रंट बनेगा तो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो डिस्टेंस कवर होगा, जिस तरह ct, ठीक है, ये स्पीड है, इस स्पीड से ये मूव कर रहे हैं, तो वो जो होगा इंटरवल कवर करेंगे तो फिर वो बन जाएगा। फिर इसी तरह आफ्टर सर्टेन इंटरवल, तो ये स्टेप्स जो है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये हाइगन्स जो है वो प्रिंसिपल था, ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। ये सोर्स है, फर्स्ट वेवफ्रंट है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, सेकेंडरी वेवफ्रंट,
ये फिर पूरे को सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे, ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं इनको वेवलेट्स कहेंगे। ये आपको आइडिया होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स में आपको पता है कि जो मेन चीजें हैं, कुछ चीजें, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है नंबर 1, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब देखें, अगर आप देखें जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसमें वेव जो है वो किस तरह फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल ये वेव है, दूसरी वेव का भी पाथ जो है वो यही होगा, ये रिजल्ट करेगी कंस्ट्रक्टिव। अगर जो ये वेव है ऐसे है, दूसरी वेव जो है वो ऐसे हो जाती है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा करके बना देता हूं। ये इसके अपोजिट फेज में है, ठीक है, अपोजिट फेज में, यानी ये एक्सट्रीम पॉइंट पे क्रस्ट है, ये इसका ट्रफ हो जाएगा, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। ये चीजें हैं, कुछ चीजें, मतलब ये टाइप्स हो गई। अब इसी टॉपिक में है कुछ कंडीशंस हैं कि हम इंटरफेरेंस को अगर डिटेक्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन सी कंडीशंस को हमने फॉलो करना है, ठीक है। ये टॉपिक आपने रीड भी करना है, लेकिन की पॉइंट्स आपको जो है वो बताए जा रहे हैं अच्छी तरह, अगर आपको कांसेप्ट्स का भी आइडिया हो और मजीद चीजों का इशू भी ना हो। जो कंडीशंस हैं इसके लिए, इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस लिख रहा हूं मैं, दो है। एक तो है मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक जो है सोर्स, कोहेरेंट सोर्सेस, मोनोक्रोमैटिक लाइट कह सकते हैं, और कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस का क्या मतलब है कि फेज जो है वो कांस्टेंट हो, ठीक है, फेज कांस्टेंट हो, या उनका जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, पाथ डिफरेंस वो भी सेम हो, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। मोनोक्रोमैटिक लाइट है कि सिंगल वेवलेंथ, सिंगल जो है वो वेवलेंथ हो, ये भी आपने जो ये इससे जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं इंटरफेरेंस को, ठीक है। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। अब एक चीज ध्यान में रखें कि ये जो मोनोक्रोमैटिक सोर्स है ये बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन सोडियम लाइट जो होती है वो मोनोक्रोमैटिक सोर्स होता है, सोडियम लाइट। सिमिलरली जो लेजर की लाइट है, ठीक है, वो भी सिंगल वेवलेंथ हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स, ठीक है। मिन्यूट से इसको दोनों इसकी जो है वो एग्जांपल है। आगे कोहेरेंट सोर्स में अगर आप देखें, ये फेज कांस्टेंट और पाथ डिफरेंस जो है वो सेम होता है। आपको पता है कि फेज जो कांस्टेंट है इसका मतलब है कि जो एंगल होगा इसमें 2 पाई फिर 4 पाई फिर 6 पाई, एक पर्टिकुलर फिक्स इंटरवल के बाद जो है वो मतलब फॉलो कर रहा है पाथ। पाथ डिफरेंस लैम्डा की फॉर्म में हम लिखते हैं, अगर लैम्डा फिर 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, यानी 1 लैम्डा डिफरेंस फिर 1 लैम्डा फिर 1 लैम्डा, इस तरह ये चलता है। ये कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, ठीक है। चीजें हमने पहले कवर की हुई है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो बताया जा रहा है कि फेज कांस्टेंट और पाथ डिफरेंस वगैरह क्या चीजें हैं। तो ये इस हवाले से हो गया। अब इसमें यह है कि कोहेरेंट सोर्स हम जनरेट कैसे करते हैं, उसके सेटअप इस तरह होता है। अगर ये सोर्स है, अगर आप ये स्लिट ले लें, होता क्या है कि ये इधर से भी एक वेवफ्रंट गुजरता है और इधर से भी गुजरता है। यहाँ पे आके ये ऐसे आता है, ये ऐसे, यहाँ पे ये दोनों जो है वो मैच कर जाते हैं। सेम सोर्स से यूज कर रहे हैं, उनकी वेवलेंथ भी सिंगल होगी, तो ये यहाँ पे आके मिल जाएंगे आपस में, सुपरपोज करेंगे, इंटरफेरेंस का फिनोमेनन, सुपरपोज करेंगे, ठीक है। तो इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। ये जो
होल्स हैं यहाँ से गुजरे हैं, स्मॉल टाइनी होल्स, ठीक है, स्लिट्स जिनको हम कहते हैं, यहाँ पे आके जो है वो मैच कर गए, ठीक है। सोर्स भी सेम है, ये वेव एक इधर को ये एक इधर को पास हुई, दोनों आगे यहाँ पे मिल गई, दोनों सेम सोर्स के, सिंगल वेवलेंथ भी होगी, एक पॉइंट डिस्टेंस भी सेम है, यहाँ से कोहेरेंट सोर्स भी हो गया, ये सारा, ये इंटरफेरेंस कम हो गया। तो इस तरह भी हम जो है वो इंटरफेरेंस मोनोक्रोमेटिक जो है वो बना सकते हैं, यानी ये रिक्वायरमेंट है कि ये चीज रखनी पड़ेगी, हमें स्लिट के थ्रू पास करना पड़ेगा, फिर इंटरफेरेंस का अमल जो है वो। तो ये इंटरफेरेंस तक जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो ये बेसिकली क्या थी कि डबल स्लिट भी इसको कहते हैं, डबल स्लिट, ये भी ज़हन में रखें, डबल स्लिट जो है वो यूज की जाती है, वर्डिंग में भी आपसे जो है वो कुछ। नेक्स्ट इंशाल्लाह यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कवर करेंगे और उसमें भी काफी चीजें जो है वो आएंगी। नेक्स्ट हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को जो है वो देखते हैं। आप ये देखें कि ये सोर्स ऑफ लाइट, आपको इतना तो पता है कि इंटरफेरेंस का फिनोमेना जो है वो इसके थ्रू हम जो है प्रूव करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस के लिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ठीक है, लाइट होनी चाहिए सिंगल वेवलेंथ की, ठीक है, लास्ट टाइम हमने इंटरफेरेंस के फिनोमेना में पढ़ा भी था। उसके अलावा कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, ठीक है, फेज उनका सेम होना चाहिए, ये सारी कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए, जो कि इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है। इसीलिए हमने सोर्स लिया, वहां से जो ये वेव्स आ रही है, ठीक है, ये सिंगल स्लिट ली, आपको पता है कि इंटरफेरेंस के लिए जो है वो डबल स्लिट यूज करनी पड़ेगी, ये डबल स्लिट, ये एक स्लिट और एक ये डबल स्लिट apparatus जो है वो यूज करना पड़ेगा, देन जो है ये आपस में मिलेंगी और इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा। और ये स्क्रीन है, ठीक है, जो थोड़ा सा आपको शो किया था आगे आइडिया जो है, ये ओवरलैप और सुपरपोज हो रही है, इंटरफेरेंस का फिनोमेना है, ये स्क्रीन पे शो होगा, कहीं पे मैक्सिमा होगा, कहीं पे मिनिमा होगा, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, इस तरह जो है ये स्क्रीन पे नजर आएगा। मैक्सिमा मिनिमा क्या चीज है, आप देखिए यहाँ पे मैंने जो है वो बैंड बनाया, ये डार्क बैंड है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, डार्क ब्राइट डार्क, यानी एक सीरीज जो है वो चल रही है। जहां पे तो होगा मैक्सिमा, ठीक है, जहां पे मैक्सिमा होगा वहां पे जो बैंड है वो ब्राइट होगा, और ब्राइट फ्रिंजेस भी इसको कहते हैं। सिमिलरली जो डार्क फ्रिंजेस होंगी उनको डार्क बैंड्स और उनको मिनिमा भी कहते हैं, यानी जहां पे मिनिमा होगा वहां पे डार्क बैंड्स एंड डार्क फ्रिंजेस, ठीक है, ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है इनके क्या नाम। लेकिन इसके अंदर जो कंसेप्ट है वो ये है कि जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे ब्राइट फ्रिंजेस होगी, जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ऑब्वियसली इंटरफेरेंस के वो टाइप्स हैं, तो वहां पे मिनिमा होगा, यानी डार्क फ्रिंजेस होंगी, डार्क बैंड बनेगी, जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने कवर कर लिए इसके अंदर। अब नेक्स्ट आप देखेंगे ये फिगर है, अगर इस पे आप फोकस करें, इसको मैंने थोड़ा सा आपको बताना है कि ये इसका जो है वो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से जो है वो लाइट आ रही है, ये स्क्रीन है बेसिकली, ठीक है, इस पॉइंट पे हम जो है वो इंटरफेरेंस ले रहे हैं, ठीक है, हम लेट कर लिया हमने कि यहाँ पे जो है वो ब्राइट इंटरफेरेंस हो, ब्राइट बैंड बन इस पी के, तो इस से लेकर यहाँ इस ब्राइट बैंड तक जो डिस्टेंस होगा वो हमने कैलकुलेट किया, तो वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, फार्मूला आपने ध्यान में रखना है। दूसरा जो हमारे पास है, ये जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, ये डी साइन थीटा, ये किसके इक्वल आ गया, एम लैम्डा, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है, ये डी साइन थीटा क्या है, एम प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है, ये दो जो है वो मेन टाइप्स है, ये फार्मूलाज हमने जो है वो ड्राइव कर लिए। लेकिन अब इसमें ज़हन में जो रखनी है आपने चीज के, ये जो एम है ये ऑर्डर को शो कर रहा है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस, फर्स्ट फ्रिंज, ठीक है, सेकंड फ्रिंज, थर्ड फ्रिंज, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए आप देख रहे हैं हम 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है, फिर 1 2 3, सिमिलरली यहाँ पे हम 0 से 1 2 3, डार्क फ्रिंज, फर्स्ट सेकंड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज, ये उसके ऑर्डर को शो कर रहा है। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है, अगर यहाँ पे हम 0 पुट करें तो लैम्डा बाय 2 आ जाएगा,
ये अगर 0, ठीक है, यहाँ पे अगर 0 पुट करें हम, तो ये आपका आइडिया है कि ये d sin थीटा जो है ये 0 हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो m है वो तो 0 हो जाता है, लेकिन लैम्डा जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि ये जो पहले 0 हम ले रहे हैं ये सेंटर पे ले रहे हैं, यहाँ ये बड़ा अहम पॉइंट, ये हम सेंटर पे ले रहे हैं, ठीक है। अब सेंटर पे जब m जो है वो 0 होगा, ठीक है, लैम्डा जो है वो 0 नहीं होगा, तो पाथ डिफरेंस आप देख रहे हैं कि सेंटर पे हम 0 ले रहे हैं, यहाँ पे अगर 0 लें तो ये लैम्डा बाई 2 हो जाता है डिस्ट्रक्टिव के लिए। इट्स मीन यहाँ पे अगर हम m 0 ले रहे हैं तो लैम्डा जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता पाथ उसका, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट बैंड बनेगा सेंटर पे, ब्राइट बैंड बनेगा, ये चीजें में रखनी है आपने। डार्क इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि जब 0 पुट करेंगे तो वो तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आ जाता है, ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है, सेंटर पे जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये पॉइंट आपने एग्जाम में रखना है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, इनका जो डिस्टेंस है बिटवीन टू कंवेक्टिव फ्रिंजेस, या तो टू कंवेक्टिव डार्क फ्रिंजेस या टू कंवेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस। ये ब्राइट फ्रिंज का आपको पता है डिस्टेंस है, ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने ये कंसीडर की है, लेकिन मैंने साथ ही लिखा अगर डार्क फ्रिंज के लिए करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। ये एक ब्राइट फ्रिंज है, एक उससे हमने अगली ले ली, ये m है, ये m+1 उससे नेक्स्ट जो है हमने ले ली, डिस्टेंस निकालना दोनों के दरमियान जो स्पेसिंग है, इसको मैंने इसमें से माइनस किया, होगा क्या कि ये चीज आ जाएगी m लैम्डा l डिवाइडेड बाय d, जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे +1 से होगा ये फॉर्म आ जाएगी, तो ये एज इट इज आ गया ऐसे, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये फार्मूला आ जाएगा स्पेसिंग के लिए, फ्रिंज स्पेसिंग, फ्रिंज स्पेसिंग के लिए डेल्टा y इक्वल टू लैम्डा l ओवर d, ये फार्मूला आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये जो फ्रिंज स्पेसिंग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है l के है, ये बड़ी अहम चीज है, अगर न्यूमेरिकल में वो दे देता है कि भी l, आपको आइडिया कैसे होगा ये l आएगा या ये d कैसे होगा आइडिया। अब यहाँ पे गौर करें कि ये जो स्लिट्स है वो स्क्रीन के दरमियान, स्लिट एंड स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो l है, स्लिट और स्क्रीन के दरमियान। d क्या है? स्लिट्स के जो इन बिटवीन डिस्टेंस है, ठीक है, ये स्लिट और ये, उनके जो इन बिटवीन डिस्टेंस है वो d है, ठीक है। ये अब न्यूमेरिकल में अगर जब वो दिखेगा तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि d कौन सा होगा और l कौन सा होगा। ये देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी अगर रेड लाइट यूज की जाएगी तो स्पेसिंग जो है वो वेवलेंथ उनकी जो है वो ज्यादा होती है, फ्रिंज स्पेस उस हिसाब से जो है वो ज्यादा होगी उसकी, अगर एज कंपेयर टू रेड लाइट की ब्लू लाइट यूज की जाएगी तो उसकी वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये विबग्योर वगैरह जो है इनको भी हम देखेंगे। विबग्योर का अगर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, ये रेड है, ये ब्लू है, इधर से वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ इधर से इंक्रीज होगी रेड की तरफ जाते हो, तो आप देख सकते हैं कि इनकी वेवलेंथ कहाँ पर खड़ी है, ये वायलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, एंड पे रेड, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो कहीं पे कोई भी जो है वो इंटरप्रेट करके जो है आप क्वेश्चन करें जो पूछ सकते हैं। इन चीज़ों को भी आपने ध्यान में रखना है। ये सिंपल सा जो है ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कुछ चीज़ें या यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इनको आपने जो है ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, उसको भी देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, ये पार्ट 1 का जो है वो लास्ट टॉपिक होगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स का थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, कुछ चीजें इसके हवाले से जो लिखते हैं।
ठीक है, थिकनेस जो होगी इसकी कंपेरेबल with wavelength of light. Transparent medium. ठीक है, ये थिन फिल्म्स की जो है वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसकी थिकनेस जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू होगी वेवलेंथ ऑफ लाइट के। ट्रांसपेरेंट जो है ये मीडियम होगा। और एक डायग्राम जो बनाते हैं उससे जो है आपको आइडिया होगा ये थिन फिल्म जो है वो कैसे बनती है। ठीक है, आप कंसीडर कर लें कि ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर सरफेस है, यहाँ पे ऑयल है, ठीक है, और ये ऑयल सरफेस है, यानी वाटर के ऊपर ऑयल मौजूद है। ये आपने देखा भी होगा तो वाटर के ऊपर जो है ऑयल मौजूद है, डिफरेंट कलर पैटर्न जो है वो नजर आते हैं, वो बेसिकली इंटरफेरेंस का जो है वो फिनोमेना होता है। ये वही जो है वो शो करेगा। वाटर है, ये ऑयल है, इसको हम ऑयल जो है ना फिल्म कहते हैं, ऑयल थिन फिल्म। ठीक है, इसको हम ऑयल थिन फिल्म जो है ये प्रैक्टिकली एग्जांपल जो आप देखते भी। इसमें होगा क्या है कि ये इंसिडेंट रे आई है, यहाँ से जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी एक रे, कुछ इधर से आएंगी, रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी इस मीडियम से, ठीक है, तो फिर ये इस तरह आ जाएगी। ये इंसिडेंट है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये हाथ बंद कर लें, ये भी रिफ्लेक्टेड हाथ को कर लें, ठीक है, ये सिंपल जो है वो यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर ये पहले जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। इस तरह ये यहाँ पे जो है वो इंटरफेरेंस का एक्शन होगा, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट जो है वो कलर पैटर्न्स जो है वो मिलते हैं। जब हम देखते हैं ऑयल फिल्म जो है वो वाटर के ऊपर ऑयल जो है वो फेंके तो डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। तो यही है, ये लाइट रेज जब इस तरह पड़ती है इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है ऑयल थिन फिल्म। तो ये बेसिकली जो है इसकी एग्जांपल है। इसमें कुछ चीजें और भी हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है कि पाथ डिफरेंस जो है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है। पाथ डिफरेंस अगर आप देखें कि ये यहाँ से ही है, ये लाइट यहाँ ऐसे गई है, ये नीचे है, ये इस लाइट को इस लाइट को यहाँ पे देखें तो ये पाथ डिफरेंस डेवलप हो गया, लेकिन जैसे ये यहाँ पे आती है तो फिर जो है वो सेम हो जाता है इस तरह। ये जब वापस आती है तो फिर ये सेम हो जाता है। तो ये कंडीशंस भी है ना, उनका डिफरेंस जो कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, फिर डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ये यहाँ से करा के यहाँ पे तो फिर ये सेम ही पाथ जो है, ठीक है, पाथ कहने का मतलब है कि फेज जो है वो सेम ही हो जाता है। पाथ डिफरेंस डिपेंड करता है थिकनेस पे, ये आपने ये ध्यान में रखना है, थिकनेस एंड नेचर ऑफ फिल्म। नंबर 2 पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये 2 पॉइंट भी आपने ध्यान में रखने हैं। बाकी एंड में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव है। ब्राइट फिल्म बनेगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर डार्क फिल्म बनेगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये ओवरऑल जो है वो इसमें से की पॉइंट्स कुछ आपको मैंने निकाले, जिनको आपने अच्छी तरह फोकस करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो सेकंड पार्ट में मिलेंगे।